सिस्टर क्या नाम है आपका? सुमन। मेरा नाम अंजू है। टेस्ट मनी मेरी सिस्टर की है। और क्या गवाही है बताइए आप इनकी। ब्रदर, इनको ना पैरालाइज अटैक हुआ था और डॉक्टरों ने इनको बमियाल में बोल दिया था कि यहाँ से लेकर आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इनके और जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, अधरंग का जब अटैक हुआ, तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा उसका? ब्रदर, इनकी राइट लेग और आर्म एकदम से बंद हो गई थी चलनी, और इनकी जो टंग्स है वो बाहर आ गई थी और मुंह एक साइड को चला गया था। और जब आप इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए वहां पे, तो डॉक्टर ने क्या बोला जब चेक किया तो इनको? डॉक्टर ने बोला कि जहाँ तक हमारा आइडिया, जो इनका पैरालाइज अटैक हुआ है उसकी वजह से इनका ब्रेन जो है वो 85 या 90% डैमेज हो चुका है। और उन्होंने जवाब दे दिया था। हाँ जी। और उसके बाद आप इन्हें उठा के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। हाँ जी। तो जब वहां पे गए दूसरे हॉस्पिटल में, क्या बताया फिर डॉक्टर ने? उन्होंने एडमिट कर लिया और इनको इमरजेंसी में एडमिट किया, और उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप किसको मानते हो? मेरे पापा ने बोला हम जीसस को मानते हैं। तो वो बोलती कि आप अपना इलाज करो, हम अपना करते हैं। आप अपने डॉक्टर जीसस का इलाज करो, हम अपने ट्रीटमेंट मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो बाद में मेरे पास जो अनॉइंटेड ऑयल था, मैंने इनके हैंड पर और इनके लेग्स पर लगाना शुरू किया और इनके मुंह में भी वो ऑयल डाल दिया। तो जब हम डॉक्टर ने मेडिसिन शुरू कर दी तो इनमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। और पहले जब आप इन्हें हॉस्पिटल में लेके गए, पहले हॉस्पिटल ने तो जवाब ही दे दिया था, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप इन्हें ले जाओ। यस ब्रदर। और दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे इनको आईसीयू में रखा गया, वेंटिलेटर पे रखा गया। यस ब्रदर। और जब वहां पे भी इनको कोई इनकी हालत में सुधार नहीं था, डॉक्टर ने जब एमआरआई की, ब्रेन की सीटी स्कैन की और बहुत सारा इलाज उन्होंने अलग अलग तरह का किया, लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस समय। यस ब्रदर। जब उसके बाद आपने अनॉइंटिंग ऑयल को इनके ऊपर अप्लाई किया और 28 मार्च 2022 को मंडे प्रेयर माउंटेन की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, आपने उस प्रेयर को इनके लिए रिसीव किया था। यस ब्रदर। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। मैं देख रहा हूँ क्रिएटिव मिरेकल्स की प्रार्थना से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनको चलाना शुरू करो। उनको बोलो चलो बेटा, जो कभी नहीं चला उनको चलाओ, उनको चलाओ चलाओ। वो हील हो चुके, वो हील हो चुके, ओ वो हील हो चुके, ओ हील हो चुके। चलाओ उन्हें। उस समय जब ये प्रेयर माउंटेन की प्रेयर चल रही थी, तो आपकी जो सिस्टर थी उस समय आईसीयू में एडमिट थे। यस ब्रदर। और वहीं पर आपने इनको अपने मोबाइल के ऊपर इस प्रेयर को ऑन करके दिया। यस ब्रदर। जब प्रेयर को सुना तो क्या इनकी बॉडी में उसका इफेक्ट पड़ा, क्या उसके बाद इनके शरीर में हुआ? ब्रदर, प्रेयर सुनने के तुरंत 5 मिनट बाद जब मैं मोबाइल लेकर आईसीयू से बाहर गई तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप 2 मिनट अंदर आ सकते हैं। तो मैंने बोला ओके मैं आती हूँ। तो जब मैं अंदर गई तो वो बोले कि इनकी सेहत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इनका हैंड भी ठीक हो रहा है, लेग्स भी, और जो टंग्स है वो भी अंदर जा रही है। तो मैंने उसी वक्त प्रभु का धन्यवाद किया। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस चंगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए जो डॉक्टर ने। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आपने ध्यान से सुना टेस्टिमनी को, तो जो जिनके ऊपर बीतती है, अगर वही बयान करेंगे, अंदर से उनको पता होगा कि वो किस पेन में थे। उस समय आईसीयू में एडमिट थे, वेंटिलेटर के ऊपर थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल को रेफर कर दिया, वहां गए, वहां इलाज करवा रहे, लेकिन कोई हालत में सुधार नहीं, वेंटिलेटर के ऊपर है, आईसीयू के ऊपर है और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लेटे हुए, मुंह इनका टेढ़ा हो चुका है, एक साइड रुक चुकी है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बेड के ऊपर है। और अब रो क्यों रहे, क्या हुआ आपको? ब्रदर, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इनकी छोटी बेटी थी जो 6 साल की है और इनका आगे कोई बेबी भी नहीं है। तो हमारे घर में सभी यही बोलते थे कि पता नहीं अभी क्या होगा। मेरी मम्मी खुद इस टेंशन में रो रही थी और मैं यही प्रार्थना कर रही थी। जब इनको सिटी स्कैन में लेके गई, मैंने यही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु इस स्कैन में प्लीज कुछ नहीं
नहीं आई, कुछ सभी रिपोर्ट नॉर्मल सा हुआ है। प्रभु ये हम इसका इलाज करवाने के जोगे नहीं प्रभु, हमारे लिए तो तुम ही डॉक्टर हो। हम अब बस यही प्रार्थना करते रहे। बस जब डॉक्टर ने बोला 2 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, मैं 2 घंटे की बजाय 3 घंटे बाद रिपोर्ट लेने गई। आधा घंटा 1 घंटा मैं प्रेयर करती रही, प्रभु इस रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल हो। तो वो प्रभु का चमत्कार देखो, जब वो डॉक्टर के पास मैं रिपोर्ट लेने गई तो डॉक्टर बोली ये रिपोर्ट एकदम से नॉर्मल है, जबकि ये ब्रेन जो अटैक इनको हुआ इसकी वजह, ये अटैक की वजह से इनका ब्रेन 85 से 90% डैमेज हो सकता है, ब्लड के क्लॉट बन सकते थे। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से नॉर्मल आई है रिपोर्ट इनकी। और मैं प्रभु को इसी वक्त धन्यवाद किया कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना का आंसर दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताइए, अभी आप ठीक है बिल्कुल? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुमन। आप हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थे? हाँ जी। और कौन सी साइड आपकी पूरी तरह रुक चुकी थी? इस साइड। मुंह भी टेढ़ा हो चुका था? हाँ जी। बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, वेंटिलेटर आईसीयू में हॉस्पिटल में थे? हाँ जी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था? हाँ जी। ये आप देख सकते हैं, इनकी जो इस बोर्ड के ऊपर रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स की हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में गए, एक हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, फिर दूसरे में गए, मेडिसिन लेते रहे, इलाज, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप सिस्टर चल के देखिए, आप चल के दिखाइए जरा। चलिए 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 चलिए, तारीफ करें सब जोर से हालेलुया बोलते हुए। ये बिग मिरेकल है, बड़ी टेस्टमनी है जो आपके सामने है। अपनी गवाही को रिसीव करते हुए, अपने मिरेकल को रिसीव करते हुए जोर से हालेलुया बोलते हुए, और आपकी तालियों की आवाज ऊंची होनी चाहिए। आज पाम संडे है, इसलिए आज आपने रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आज आपकी तारीफ कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया बोले और ऊंची आवाज में सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं, सब जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अभी आप सिस्टर बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। अपने आप चल फिर पा रहे हैं? हाँ जी। खाना खा पा रहे हैं? हाँ जी। कोई पैरालाइज के अटैक का कोई इफेक्ट, कोई असर नहीं है शरीर के ऊपर? नहीं सर। कोई दवाई नहीं ले रहे अभी आप? नहीं। अभी व्हील चेयर की जरूरत तो नहीं आपको? नहीं। अपने आप चल फिर पा रहे हैं? हाँ जी। सब थैंक्स करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।